प्रश्न है वह है आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों यानी पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा इटली, यानी इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत जो है वह सबसे पहले हुई थी। अगला प्रश्न है अमेरिका की खोज किसने की थी। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कोलंबस ने। अमेरिका की खोज जो है वह कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। तो दोस्तों कोलंबस ने अमेरिका की खोज जो है वह 1492 ईस्वी में की थी। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कोलंबस जो एक प्रसिद्ध नाविक था वह कहाँ का निवासी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा स्पेन का। कोलंबस जो है स्पेन का प्रसिद्ध नाविक था और वहीं का निवासी था। अगला प्रश्न है भारत की खोज किसने की थी। दोस्तों भारत की खोज जो है वह वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग के माध्यम से किया था। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत की खोज समुद्री मार्ग के माध्यम से की थी। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा एक प्रसिद्ध नाविक कहाँ का निवासी था। तो दोस्तों वास्को डिगामा एक प्रसिद्ध नाविक था और वह पुर्तगाल का निवासी था। इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो दोस्तों व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे वह पुर्तगाली थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो दोस्तों वहां का एक स्थानीय शासक था जमोरिन, उसने कालीकट के बंदरगाह के तट पर वास्को डिगामा का जो है वह स्वागत किया था। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचीन में या कोच्चि में, यानी पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक फैक्ट्री जो है वह कोचीन में स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है सारे के सारे और इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा और यह 1505 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में और यह जो है 1556 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका भी उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पुर्तगालियों को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वह पुर्तगाली को दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में तंबाकू की कृषि को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका भी श्रेय जो है वह पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। तो इसका भी आंसर पुर्तगालियों को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। शांत या नीले जल की नीति जो है फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने लागू की थी। अगला प्रश्न है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले कौन आए थे। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और ये 1498 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अंत में कौन गए थे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। इन्होंने 1961 में यहाँ से ये लोग गए, सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कहाँ था। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार। बहुत ही वीवीआई प्रश्न और कई बार आपको बीपीएससी वगैरह के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदरा का युद्ध कब हुआ था। इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध जो है वह हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1759 में जो वेदरा का युद्ध हुआ था किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा आपको डचों एवं अंग्रेजों के मध्य। 1759 में वेदरा का युद्ध जो है डचों एवं अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको पूंजीवाद। सभी प्रश्न जो है आपके उस चैप्टर से लिए हुए हैं, कब, कहाँ और कैसे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मशीनीकरण की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया था। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आपके एससीईआरटी बुक का लाइन है और इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है साम्राज्यवाद।
यह सारे प्रश्न जो है वो आपके SCERT के बुक से लिए हुए प्रश्न है, डायरेक्ट वहाँ से लाइन उठाए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति में इन देशों के लोगों का 2 मार्गदर्शक सिद्धांत क्या था? उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता एवं समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, यानी 1750 ईस्वी के बाद जो है आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ अतीत का सबसे नज़दीक हिस्सा जो पिछले कितने वर्षों से संबंधित माना जाता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 300 वर्षों से। तो ये सारे प्रश्न जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके SCERT बुक के सारे प्रश्न हैं। ब्रिटिश भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जेम्स मिल ने। जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का नामक किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से किसी तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया और इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यह प्रक्रिया जो है वह औपनिवेशीकरण कहलाता है और यह अवस्था उपनिवेशवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कब और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वह 1817 ईस्वी में जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कॉटलैंड। जेम्स मिल जो है वह स्कॉटलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक में भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? तो दोस्तों इन्होंने 3 कालखंडों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। सारे प्रश्न जो है आपके SCERT बुक के हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के दस्तावेजों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? सरकार के दस्तावेजों को दोस्तों अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलेखागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, नेहरू स्मारक पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों नेहरू स्मारक पुस्तकालय जो है वह नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय जो है वह बिहार की राजधानी पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य अभिलेखागार कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों बिहार राज्य अभिलेखागार जो है वह बिहार की राजधानी पटना में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गबन, गोदान एवं कफन किसकी रचनाएं हैं? तो दोस्तों गबन, गोदान एवं कफन जो है वह मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में कैमरे का इस्तेमाल पहली बार कब किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1850 ईस्वी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला और आखिरी मुगल बादशाह जिसकी फोटो कैमरे से खींची गई थी वह कौन था? आपके आंसर है वह हो जाएगा आपका आंसर बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा किसके अंग थे? तो दोस्तों 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो है बिहार एवं उड़ीसा जो था वह बंगाल प्रांत के अंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर नए प्रांत के रूप में कब संगठित किया गया? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी में जो है बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया था। अगला प्रश्न है, उड़ीसा को बिहार से कब अलग कर नए प्रांत का दर्जा दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर नए प्रांत का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र को अलग कर कब पृथक झारखंड राज्य गठित किया गया था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र को अलग कर पृथक झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य जो है वह क्या था? तो दोस्तों पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई उसे क्या कहते हैं? दोस्तों 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी उसे हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग औद्योगिक क्रांति का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन जेम्स कुक ने। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में कौन व्यापार करने आए थे? तो दोस्तों पुर्तगालियों के पश्चात जो है भारत में डच आए थे व्यापार करने के लिए। अगला प्रश्न है, डच कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों डच जो हैं वह हॉलैंड यानी नीदरलैंड के निवासी थे। तो दोस्तों ये थे अतीत से वर्तमान वर्ग 8 के अध्याय 1 के कब, कहाँ और कैसे से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी प्रश्न इस अध्याय से बन सकते थे उन सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में संकलित करने का प्रयास किया है। इससे अधिक प्रश्न इस अध्याय से नहीं बनाए जा सकते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को देख जाए तो मेरा दावा है इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप सक्षमता परीक्षा में आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी मेहनत कैसी लगे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।